कई बार मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपनी पुरानी यादों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और कितनी बार उनकी शिकायत ये रहती है कि हम बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन अचानक जो बीती हुई बातें जो दुखद हैं, जो जीवन में दुख देने वाली हैं, या ऐसी कोई दुखद घटना जो बहुत पहले बीत चुकी है, लेकिन उनको जब हम याद कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी पूरी की पूरी ऊर्जा खत्म हो गई है, अब हमें कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही है, यानी जीवन का सारा आनंद ही खत्म हो जाता है। ऐसे स्थिति में हम क्या करें, क्योंकि पुरानी बातों को भुलाना बड़ा मुश्किल है। मैं समझ रहा हूं ये सवाल आपके मन में भी उठते होंगे, इस लगभग सभी के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं। लेकिन यहां एक जो बहुत गहरी बात हमें समझने की जरूरत है, जब कोई इंसान किसी भी पुरानी बात को, चाहे वो बात दुखद हो या सुखद हो, उसे अगर वो याद करता है और लंबे समय तक याद करते रहता है, तो सिर्फ वो पुरानी बातें याद नहीं आती, वो स्थिति भी याद आ जाती है, चाहे वो सुखद हो या दुखद हो। जब कोई सुखद घटना घट रही थी और उस वक्त हमारे स्वास्थ्य की या मन की जो स्थिति थी, वो स्थिति भी फिर हमारे पास आनी शुरू हो जाती है। अगर हम उस दुखद घटना के वक्त, जैसे मान लीजिए हमने कोई सुखद घटना को याद किया और वो सुखद घटना उस वक्त हमारे स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी थी, मन बहुत खुश था, जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता थी, सारे संबंध हमारे बहुत अच्छे थे, और अगर उस सुखद घटना को हम याद करते हैं और निरंतर लंबे समय तक याद रखते हैं, तो सिर्फ वो घटना हमारे मस्तिष्क में ताजा नहीं होती है, उसके साथ ही वो सारी बातें भी ताजा हो जाती हैं जो उस वक्त हमारे मन की या स्वास्थ्य की स्थिति थी। जैसे अगर कोई दुखद घटना कोई इंसान याद कर रहा है और दुखद घटना के वक्त अगर उसकी स्वास्थ्य की स्थिति उस वक्त खराब थी और अभी हम सामान्य स्थिति में रह रहे हैं, लेकिन दुखद घटनाओं को याद करते हैं और उस दुखद घटना के वक्त में अगर स्वास्थ्य की स्थिति खराब थी, तो सिर्फ उस दुखद घटना को याद करने से सिर्फ हमारे मन की ऊर्जा कम नहीं होगी, साथ ही हमारे शरीर की स्थिति भी उसी स्थिति में पहुंच जाएगी, हमारी देह की स्थिति, हमारे स्वास्थ्य की स्थिति भी उसी स्थिति में पहुंच जाएगी जैसे हम उस वक्त थे। जैसे मान लीजिए कोई दुखद घटना कभी आज से कुछ साल पहले आपके साथ घटी हो और उस वक्त आपके स्वास्थ्य की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई थी, यानी आप तन से और मन से दोनों स्थितियों में बीमार थे या दुखी थे, और उस घटना को बीते हुए काफी साल गुजर चुके हैं, लेकिन अब अगर उसे आप याद कर रहे हैं और लंबे समय तक और बार बार याद कर रहे हैं, तो सिर्फ वो घटना याद नहीं होगी, वो आपकी स्वास्थ्य की, वो मन की स्थिति भी वापस चली आएगी जिस स्थिति में आप थे। जैसे अगर कोई बचपन की घटना आप याद करो, बचपन में अगर कोई घटना घटी हो, उस घटना को जब याद करें, किसी मित्र को आप याद करें, तो आप देखेंगे कि उस बचपन की घटना को अगर बार बार आप याद कर रहे हैं और लंबे समय तक याद कर रहे हैं, तो कुछ देर के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि वो बचपन की उमंगें भी फिर से जागृत हो गई हैं आपके अंदर। ऐसा लगता है जैसे कि आप फिर से बच्चे हो गए हो। तो इसलिए जो लोग भी परेशान हैं अपनी दुखद घटनाओं को लेकर, एक सच्चाई है ये भी जीवन में कि हमारे जीवन में सुखद और दुखद दोनों घटनाएं हमेशा घटती हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि हम सुखद घटनाओं को भुला देते हैं और दुखद घटनाओं को बहुत संजो कर रखते हैं, वर्षों वर्षों तक संजो कर रखते हैं। जबकि एक दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि इससे हम मुक्ति पाना चाहते हैं, बुरी बातों को, बुरी चीजों को, बुरी घटनाओं को या दुखद दिनों को हम याद नहीं करना चाहते, लेकिन बार 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 हम उसको याद कर लेते हैं। जैसे मुझे वो बात याद आ रही है कि एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में किसी गायक ने गाया था, तुझे भूलना तो चाहूं मगर भूला ना पाऊं। ये भी कौन सा भूलना हुआ कि रोज रोज उसको याद कर लेते हैं। ऐसे भूलना होता है? आप बताओ, ऐसे भूलना होता है? जब हम रोज रोज उसको याद कर ही रहे हैं तो फिर भूल कैसे रहे? यही हालत हमारे साथ भी हो रही है। अगर हम सुखद घटनाओं को याद करेंगे तो सुखद घटनाओं के वक्त में जिस मानसिक या शारीरिक स्थिति में हम थे, उसी स्थिति में हम पहुंचने लगते हैं। अगर हम चाहते हैं अपने मन की या तन की स्थिति को उस स्थिति में पहुंचा दे जिस स्थिति में हम दुखद घटनाओं के वक्त में थे, यानी जब हमारी बुरी स्थिति थी, तो उस वक्त की स्थिति में हम फिर से पहुंचा दें, तो बेहतर है आप याद करते रहें। आप जीवन में हमेशा याद रखना, अगर आप आगे की यात्रा करना चाहते हो तो पीछे के बंधनों को छोड़ना पड़ेगा, पीछे की घटनाओं को भुलाना पड़ेगा, तभी हम आगे की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। मुझे छोटी सी एक कथा याद आ रही है। ये कथा मथुरा के एक नगर सेठ की है जो बहुत बड़ा व्यापारी हुआ करता था। एक दिन शाम के वक्त उसने मदिरा पान कर लिया और
वो ये सोचा कि आज मैं शाम में यानी रात्रि में मैं मथुरा से वृंदावन के लिए यात्रा करूंगा। यमुना जी को पार करने के लिए उसने अपनी एक नाव ले ली और उस नाव पे बैठकर पतवार चलाने लगा। पतवार चलाते जा रहा है, चलाते जा रहा है, अपनी मस्ती में है, गाता है, झूमता है। और लगभग पूरी रात जब निकल गई तो सुबह के वक्त में जब नशा उतरती, वो देखता है कि यमुना जी के किनारे एक शहर के तट पे खड़ा है। वो मन ही मन पूछता है कि ये मथुरा जैसे दिखने वाला ये कौन सा शहर है। तटबंध पे बैठा हुआ एक इंसान उससे पूछता है, भाई ये कौन सी जगह है? तो वो कहता है, ये मथुरा नगर ही है। तो नगर सेठ पलटकर जब देखता है तो उसको अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी नाव जो तटबंध से बंधी हुई थी, उन बेड़ियों को वो खोला ही नहीं था। वो नशे में इस कदर चूर था कि वो खोलना ही भूल गया और पूरी रात वो पतवार चलाते जा रहा है, पतवार चलाते जा रहा है। ये स्थिति लगभग हम सभी के साथ में होती है। हम भी अपनी जिंदगी की पतवार को तो चलाए चले जा रहे हैं। हम कहीं बढ़ना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, लेकिन अपनी पुरानी यादों की, वो दुखद घटनाओं की, जिन घटनाओं से हम दुखी हो रहे हैं, उनके बंधनों को हम तोड़ नहीं पाते हैं, उनको छोड़ नहीं पाते हैं। जब देखो तब हम उन बंधनों से जकड़े हुए रहते हैं। तो जब तक हम अपने पुराने बंधनों से मुक्ति नहीं पाएंगे, तब तक हमारी नई यात्रा कभी भी शुरू नहीं हो सकती है। इसलिए बेहतर तो यही होगा कि वो सारी पुरानी बातें जो हमें दुखी कर रही हैं, उनको हम भुलाने की कोशिश करें। और अगर याद भी करना है तो उन सुखद घटनाओं को याद करें जो हमें खुशी देती है, जो हमें ऊर्जा देती है, जो हमारे जीवन में एक नई उत्साह भर देती है। तो ऐसी घटनाओं को हम याद करें, क्योंकि वैसी सुखद घटनाओं को याद करके हम अपनी पुरानी ऊर्जा को उस मानसिक और शारीरिक स्थिति में अपने आप को पहुंचा देते हैं जैसी ऊर्जा उस समय ज्यादा थी। यही कारण है कि ज्यादातर लोग जो मानसिक अवसाद से ग्रसित हैं, डिप्रेशन से ग्रसित हैं, वो उनके जीवन में जरूर कोई ना कोई ऐसी घटना है जो पुरानी हो चुकी है, लेकिन उससे वो मुक्ति नहीं पा रहे हैं, उसको छोड़ नहीं पाते हैं। हर दिन उसे याद कर लेते हैं। यादें तो छोटी ही होती है, लेकिन वो छोटी सी यादें चिंगारी बनकर जो आती हैं, वो धीरे धीरे आप जैसे जैसे उसके बारे में, उस दुखद घटना के बारे में ज़्यादा चिंतन करते हो, वो एक अग्नि बनकर, आग बनकर पूरे व्यक्तित्व पे छा जाती है और आपके शारीरिक और मानसिक स्थिति को जलाने लगती है। बेहतर है गड़े हुए, जैसे मरे हुए को हम दफना देते हैं, वैसे ही पुरानी बातों को भी दफनाएं। अगर वो दुखद है, हमें दुखी कर रही हैं, तो उनको दफनाएं और नए सिरे से शुरू करें जीवन को। क्योंकि जीवन में, जिंदगी में, इस धरातल पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में सुख या दुख नहीं आते हो। यहां एक छोटा सा उपाय हम कर सकते हैं, एक छोटा सा समाधान हम कर सकते हैं कि जब कभी भी पुरानी बातें याद आए, आपको जब कभी भी अपनी पुरानी बातें याद आए जो दुखद हैं, जिसके कारण से आपकी ऊर्जा निम्न स्थिति में चली जाती है, आप अपने आप को बेहतर नहीं महसूस करते हो, या शारीरिक स्थिति आपकी बिगड़ने शुरू हो जाती है, मानसिक स्थिति गिरने लगती है, तो अगर ऐसी कोई बात जो पुरानी बात हो लेकिन अगर वो याद आ रही है, तो बस याद आते ही ठीक उसी क्षण जिस समय वो बात याद आई है, अपने आप को कहें कि बस रहने दो, मुझे इन पुरानी बातों को याद नहीं करना है। यानी अपने मन को ही, अपने मस्तिष्क को रोकने की कोशिश करें, उससे बात करें, उससे कहें कि नहीं रुको, इस पे मत सोचो, मुझे इन बातों को याद मत दिलाओ पुनः, और तुरंत से आप कोई दूसरा काम करना शुरू कर दें। जैसे अगर कोई चाहे तो संगीत आप सुन सकते हैं, आप चाहें तो किसी दूसरे कार्य में अपने आप को व्यस्त कर सकते हैं, थोड़ी देर की बात है। या अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आप कोशिश करें जितनी देर हो सके सांसों को रोकें और सांस को रोक के और चुपचाप बैठे रह जाएं, क्योंकि सांसों के रुकने के साथ ही विचारधाराएं भी आनी बंद हो जाती हैं। उस समय तक, उस क्षण तक सांसों को रोक के रखें जब तक कि बिल्कुल अंदर से पूरी आवाज़ ना उठ जाए कि बस अब सांसें आने दो, अब मुझे हवा चाहिए। जिस समय सांसों की किल्लत होनी शुरू होती है, उस वक्त आप किसी पुरानी बातों को या नई बातों को याद नहीं करोगे, विचारधाराएं आनी बंद हो जाएंगी, सारे विचार खत्म हो जाएंगे। उस वक्त तो बस आपके मन में एक ही बात, एक ही इच्छा होगी कि बस सांसें मिल जाए। तो जैसे ही आपने अपने मन की स्थिति को अलग किया, जैसे ही सांसों को आपने रोका, वैसे ही आपकी वो पुरानी बातें, जहां से उनको पोषण मिल रहा था, क्योंकि सांसों के माध्यम से विचारधाराओं को पोषण मिलता है, सांसों के रुकते ही विचारधाराएं खत्म हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप चाहें, क्योंकि अब आपको निर्णायक खुद बनना है अपने लिए, क्या निर्णय करना है, आपके जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है, यह निर्णय आपको ही करना पड़ेगा। इस अभ्यास से कुछ दिनों के बाद आप महसूस करेंगे कि वो पुरानी यादें जो बार बार आपके मस्तिष्क में आकर छा जाती थीं और जिसके कारण से आप दुखी हो जाते थे, वो धीरे धीरे
उनके आने की स्थिति थोड़ी कम होती चली जा रही है और आप अपने आप को थोड़ा सामान्य स्थिति में महसूस कर रहे हैं और आहिस्ते आहिस्ते आपकी हालत ऐसी होगी कि मानसिक और शारीरिक रूप से आप बेहतर महसूस करोगे और आप पुराने बंधनों को पीछे छोड़ते हुए नई यात्रा की तरफ आगे की तरफ बढ़ जाते हो। जीवन में पराजित वो नहीं होता है जो हार जाता है, जीवन में पराजित वो होता है जो हारने के बाद फिर से उठने का और कोशिश करने का दम नहीं रखता है। अगर आपको आपके वर्तमान से या भविष्य से प्रेम है तो बीती हुई बातों को भुला दें और नए सिरे से वर्तमान के धरातल पे नए भविष्य का बीजारोपण करें। निश्चित तौर से अगर आप आज की चिंता करेंगे, आज के बारे में चिंतन करेंगे तो बीज अंकुरित होगा, वो पौधा बनेगा, एक बड़ा सा विशाल वट वृक्ष बनेगा और एक उज्ज्वल भविष्य आपके समक्ष लेकर आएगा। आप ही हैं जो अपने भविष्य के निर्माता हैं।